करबला है क्या? आज तकलीफ होती, बुरा ना मानना, हमारे सुन्नियों का मिजाज है, बाज़ाब्ता किसी भी जमीन का नाम करबला रख दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मुफ्ती हम्माद की वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल है 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या क्या हुआ और करबला शरीफ क्या है। आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने। आप इस वीडियो को सुनेंगे तो रोना आ जाएगा। आइए वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ज़रूर ध्यान से सुने, पूरी वीडियो सुनना है। करबला है क्या? आज तकलीफ होती, बुरा ना मानना, हमारे सुन्नियों का मिजाज है, बाज़ाब्ता किसी भी जमीन का नाम करबला रख दिया जाता है, फिर उसमें हार फूल चढ़ाए जाते हैं। मैं कहता हूं कसम खुदा की, पूरे खित्ते अर्ज़ पे करबला जैसी कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं करबला जैसी। क्या है करबला? कौन है करबला में? करबला में वो है जिसे तस्वीर पैगंबर कहा जाता था। करबला में वो लेटा है जिसे तस्वीर अली कहा जाता है। करबला में वो भी है जिसमें हैदर का तेवर था। करबला में वो भी है जिसमें खातून जन्नत के लहू की झलक नजर आती थी। खुदा की कसम, आज जो भी देखो किसी भी जमीन को करबला कह देता है। जानते हो, याद रखना, वो कहा था ना, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कौन है करबला में? करबला में कासिम लेटे हैं, करबला में अकबर लेटे हैं, करबला में अब्बास लेटे हैं, करबला में ओनो मोहम्मद लेटे हैं, करबला में मेरा हुसैन लेटा है, मेरा हुसैन लेटा है। खुदा की कसम, कौन है अकबर? अगर अकबर की बात की जाए, अकबर वो है जब किसी को याद सताती थी ना हुजूर की, तो वो उठ के सैयदना इमाम अली मकाम के दरवाजे आता और आने के बाद दस्तक देता। आवाज आती, कौन है? कहा आज हुजूर की बड़ी याद आई है। कहा क्यों आए हो? कहा शहजादे को बाहर भेजो, मुस्तफा का दीदार करना है। ये शान थी अली अकबर की, भेजो बाहर, शहजादे को देखना है। तो अली अकबर को बाहर भेजा जाता था, आप निकल के आते। और कभी कभी कासिम और अकबर जब रास्ते में चलते थे, लोग दुकानें छोड़ के खड़े हो जाते थे, कहते थे देख लो, एक चेहरे में अली का चेहरा दिखाई दे रहा है, दूसरे चेहरे में नबी का चेहरा दिखाई दे रहा है। खुदा की कसम, जब ये मदीने से चले थे, दीवारें तक रोई थी, अर्ज़े मदीना रोई थी। आज मुझे बता तो सही, दीवाने आज हुसैन ने बुलाए नहीं हैं, ये बिन बुलाए आए हैं, हुसैन के लिए नहीं, हुसैन की महफिल के लिए आए हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर उनके जिक्र के लिए बिन बुलाए इतने आ सकते हैं, अगर मदीने में हुसैन बुला देते तो तलवार लेके कितने आ सकते थे? लाखों आ जाते। लेकिन मेरे हुसैन ने मदीने को इसलिए छोड़ दिया था कि मदीना शरीफ में लहू का कतरा ना गिरे। ये मेरे नाना की जमीन है। बरेली के इमाम ने क्या कहा है? आप कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, संभल के देख तो सही कहां चल रहा है। मैं उन बेगैरतों की बात नहीं करता जो मदीने जाके सेल्फी लेते हैं, गुंबदे खजरा के आगे जाके मोबाइल चलाया करते हैं। उन्हें क्या पता मदीना क्या है? वो क्या जाने मदीना क्या है? पूछ मेरे हुसैन से मदीना क्या है। जब मदीना छोड़ रहे थे, नाना के रोजे पे आए हैं, चीख मार के गिरे थे, बेहोश हो गए, होश में आके कहा था नाना आज के बाद तेरे रोजे पे अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, लेकिन तेरा हुसैन नहीं आएगा, हुसैन नहीं आएगा। नाना दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन तेरा हुसैन नहीं आएगा। ये रो के अलविदा की सलाम किया, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का रोजा देख रहे थे। निगाह उठी है, हुजूर के रोजे की छत पे निगाह गई, कुछ परिंदे बैठे थे, देख के रो दिए। कहते कितने नसीब अच्छे हैं तुम्हारे, तुम सुबह भी हुजूर के रोजे पे आओगे, शाम भी हुजूर के रोजे पे आओगे, कितने नसीब वाले हो। तुम्हें नाना का मजार नसीब होगा। और यार अगर किस्मत से खुदा मदीना ले जाए, कभी फोटो ना खींचना, कैमरा ना चलाना, जेब में आग लगा देना मोबाइलों को, और ये सोचना कहां खड़ा है कि जमीन पे आया है। अपना वजूद देखना, उनकी जमीन देखना, अपने कदम देखना, उनका हरम देखना, फिर फैसला करना कहां खड़ा है। खुदा की कसम, मदीना वो जमीन है, ये तो मुकद्दर है तेरा कि बार बार जा सकता है, लेकिन उस जमीन पे तो बार बार फरिश्तों को भी आने की इजाजत नहीं। और तुम
जा करके फोटो खींचते हो, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। उम्रा करने गया है, ये तमाशा करने गया है, ये तेरी कैसी हाजिरी है, कौन से मुंह से जा रहा है, यही बचा के जाते हो मदीने, ऐसे ही लौट के आ जाते हो। कभी उनसे पूछो जो हसरतों के साथ मदीने जाते हैं, कभी उनसे पूछो जो बड़ी मेहनतों के साथ मदीने जाते हैं। एक दीवाना गया था मदीने के शरीफ, पूरी जिंदगी बाल काटता रहा, एक एक पैसा इकट्ठा किया, जब सादे रात तैयार हुआ मदीने गया, जब पलट के आया ना, पूरी जिंदगी उसने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा यार बता तो सकी, जब गया था आंखें खुली रखता था, जब से आया कि बंद रखता है आंखें। उसने कहा था यार ये राज है, राज रहने दो, कब बता तो सकी, अब आंखें क्यों नहीं खोलता। उसने कहा सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो हकीकत ये है, मैं हुजूर के रोजे पे गया, मैंने सुनहरी चालियां देखी, जिसके लिए तड़पता रहा था, जब वो मंजर निगाहों के सामने आया, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं जालियों की तरफ दौड़ा, मुतव्वा ने मुझे पकड़ा, मुतव्वा की औकात क्या रोक लेता, मैं दौड़ के जालियों से लिपट गया। जब मैं जालियों से लिपटा, मुतव्वा ने कलाई पकड़ी, छुटाना चाहा, मैंने नहीं छोड़ा, मैं कैसे छोड़ देता। हसरत बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक उन्हीं जालियों के लिए रोता रहा था। अब जब सामने थी कैसे रुक जाता, कब मुझे छुटाना चाहा उसने, मैंने जाली नहीं छोड़ी। उसने गुस्से में आके इतनी तेजी से लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश हो गया। कहता लेकिन जैसी बेहोश हुआ मेरी आंख बंद हुई है, मदीने वाले तशरीफ ले आए हैं, क्या देखता हो, मेरा सर हुजूर की गोद में है और हाथ में हुजूर के हाथ है। आका हाथ फेरते जा रहे हैं, कहा जहां चोट लगी थी मुस्तफा हाथ रख के आका हाथ फेर रहे हैं। कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह इतनी जोर से मारा है, अब तक दर्द हो रहा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा था उदास क्यों होता है, मैं भूख तकाने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, और मुझे बता तो सही, तू जाता है पलट के आ जाता है, ये गया है हुजूर ने दुआएं भी दी है, सीने से लगाया है। कब ये तो बता दे कि जब आंख खुली थी हुजूर खो दिए मैंने, कब क्यों आंखें बंद रखता है, का इसलिए बंद करता हो, काश फिर वो घड़ी आ जाए, मेरी आंख बंद हो, मदीने वाला फिर से आ जाए। अल्लाह बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के मदीने जाना। मुझे बंदा एक बुला के कहता है देखो ना सही हजरत मेरा मकान कितना अच्छा है, हजरत इतना महंगा पत्थर मंगाया मैंने, हाँ ग्रेनाइट लगवा रहा हूं, ये लगवा रहा हूं। एक ने मुझसे कहा कि 2.5 लाख तो मेरे बाथरूम में लगे पड़े हैं पैसे। हाँ शर्म नहीं आती, आते टाइम कहता दुआ करना हुजूर मदीने बुला ले। 2.5 लाख बाथरूम में लगाने पैसे हैं तेरे पास, मदीने जाने के लिए पैसा नहीं। मत लगाना संगे मरमर, अल्लाह इतना पैसा दे और रास्ते आसान हो तो पहले हुजूर का रोजा देख के आना, पहले हुजूर का रोजा देख के आना। अरे बिल्डिंगें बनती रहेंगी, जिंदगी रहेगी तो मकान बनते रहेंगे, शौक भी पूरे होते रहेंगे, पहले एक बार उनके जालियों को अपनी आंखों से लगा के आना, देखना हुजूर का मदीना कैसा था। लोग मुझसे कहते भाई तू लंदन नहीं जाता, फला जगह घूमा करते रहिए। मैंने कहा जिंदगी में एक ही ख्वाब सजाया है, अल्लाह अगर लेके जाएगा तो कभी मदीने जाएंगे, उससे ज्यादा खूबसूरत शहर ही नहीं है कोई, है ही नहीं जमीन पे उससे बेहतर खूबसूरत शहर। वो क्या जाने जो समंदरों के किनारे घूमते हैं। 1 महीने की छुट्टी मिली, बीवी का बैग पैक किया और निकाला टिकट सिंगापुर लंदन। अरे तुझे क्या पता, अगर रब ने 20 दिन की मोहलत दी थी, पैसा था, टिकट निकाल के हुजूर के मदीने चला जाता, बच्चों को लेकर गुंबदे खजरा के दाएं बाएं रहता। दावे के साथ कहता हूं सिंगापुर लंदन में वो सुकून नहीं है जो गुंबदे खजरा के साए में सुकून मिला करता है। बिल्कुल सही बात। जाने क्या तलाश रहे, मदीना मदीना शरीफ है। अल्लाह लेके जाए तो वहां मोबाइल नहीं चलाना, बोलो इंशाल्लाह। हैं इतने बेगैरत है, वो जाके खटा खट खटा खट कैमरों की आवाज है, शर्म आनी चाहिए। वहां तो सांसें भी आहिस्ता ली जाती है, सांसें भी आहिस्ता ली जाती। तेरी हिम्मत कैसे, तू ऐसे ऐसे सेल्फी ले रहा है। वहां तो कसम खुदा की जितना झुक जाओ इतना कम है। हाँ भाई वो एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कहा था किसी ने, मैं कहां हूं ये समझ लूं तो उठाऊं आंखें,
हाँ यार ये देखो तो सही, पहले ये फैसला कर खड़ा कहां है, फिर कदम आगे बढ़ा। ये वो जमीन है, रब ने ऐलान किया फरिश्तों महबूब पैदा करूंगा। वो बज़ाहिर कुछ दिन जमीन पे रखेगा, फिर विसाल कर जाएगा, लेकिन उसके मज़ार पे मैं 70,000 फरिश्ते सुबह उतारा करूंगा, 70,000 शाम को उतारा करूंगा। और अगली बात जब रब ने कही, मगर याद रखना जो एक फरिश्ता एक बार जाएगा दोबारा नहीं जा सकता। तो फरिश्तों ने कहा मालिक कोई नहीं जाएगा? कहा नहीं, महबूब की उम्मत को इजाजत होगी, वो जितनी बार चाहेंगे उतनी बार जाएंगे, उतनी बार जाएंगे। फरिश्तों को गम हुआ, हाँ सदमे में आ गए, कहने लगे मालिक हमें गम है, क्या चाहते हो? कहा हमें भी इजाजत दे। कहा नहीं, ये इजाजत तुम्हें नहीं दी जाएगी, ये शान सिर्फ महबूब की उम्मत को दी गई है, वो उसके मज़ार पे जितनी बार चाहे जा सकते हैं। कहा फिर कुछ तो करम कि हाँ इतनी इजाजत तुम्हें है कि जहां उसके जिक्र की महफिल सजा करेगी, तुम उस महफिल में जाने की तुम्हें इजाजत बार बार मिल जाया करेगी। सोचो तो सही क्या नसीब पाया है, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ से जब शहजादों की रुखसती हुई थी तो इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, सुना है ना नाम, कासिम बिन हसन, बोले आप भी कासिम बिन हसन। तुम अपने बेटों के नाम बार बार लेते हो, एक बार तो हसन के बेटे का भी नाम ले दिया करो, कासिम बिन हसन। चलने लगे तो आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया जो आपके चचा थे, ठीक है जी। बुलाने के बाद कहा चचा मैं जा रहा हूं, एक काम करना है। कहा क्या? कि मेरी छत पे रोज ना सुबह शाम जानवरों को दाना और पानी रख दिया करना। सुने बहुत गौर से, कहने लगे क्यों? कहा मैं रोज दाना पानी रखता हूं छत पे, परिंदे आते हैं और दाना पानी खा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद परिंदे भूखे प्यासे रहे। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने वादा कर लिया। ये काफिला तो मदीना शरीफ से चला गया, कहते हम शाम तक तो गम में डूबे रहे, जुदाई का गम था। शाम को मुझे याद आया कि कासिम बिन हसन ने जाते जाते दाने रखने को कहा था। कहने लगे मैं छत पे आया तो परिंदे बैठे हुए थे, मैंने आके दाना डाला, पानी रखा, कहते एक परिंदे ने एक भी दाना नहीं खाया, एक परिंदे ने एक भी दाना नहीं खाया। कहते मैंने ये सोचा शायद आज कहीं से खा के आ गए होंगे। अगले दिन सुबह आई, फिर मैंने दाना पानी डाला, फिर किसी ने नहीं खाया। कहते 3 दिन तक मैं दाना पानी रखता रहा, लेकिन परिंदे आते रहे जाते रहे, एक दाना नहीं खाया। कहने लगे फिर मुझे पता चला मोहम्मद बिन हनफिया ये दाना खाने नहीं आते थे, ये तो हसन के लाल का दीदार करने आया करते थे, ये तो हसन के बेटे को देखने आते थे। खुदा की कसम ये कौन है? ये अली के घर की कमाई है, अली के घर के शहजादे, करबला की जमीन पे आप देते हो। खुदा की कसम नुमाया किरदार। चचा इजाजत दें मैदान करबला जाना, इजाजत दें मैदान करबला जाना। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? मेरे हसन की निशानी है, तुम्हें कैसे जाने दे? मुझे इस बात का गम है मैं तुम्हें 3 दिन से पानी न पिला सका। कहा नहीं इजाजत है, नहीं दी इजाजत। मां का हाथ पकड़ के लाए हजरत उम्मे फरवा का, मां ने कहा इजाजत देना मेरे बेटे को भी। कहा नहीं मैं इसे नहीं भेज सकता, ये मेरे हसन की निशानी है, ये मेरे हसन की निशानी है। रोए, बात सब जानते हैं। तावीज खोला, उसमें लिखा था हुसैन जब 3 दिन का प्यासा हो, घिरा हो, अकबर तैयारी कर रहा हो और मोहम्मद तैयारी में हो, पहले तेरा नहीं मेरा कासिम जाएगा, पहले तेरा नहीं मेरा बेटा जाएगा।
खत मिल गया, जाने की इजाजत मिल गई, करबला के मैदान में गए। सुने, अब ये भी बता दूं शुजाअत क्या थी। जब करबला के मैदान में गए तो जानते हो अरज़क के बड़े बड़े 4 बेटे आए, आपने चारों को काट डाला। जानते हो जब आप लड़ने गए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े होकर देख रहे थे, और वजह यह थी कि कासिम को तलवार अब्बास ने चलाना सिखाई थी, हजरत अब्बास ने तलवार चलाना सिखाई थी। तो अपने शागिर्द की कोई भी हुनर देखता है तो खुश होता है। आए टीले पे देखने के लिए, पहला काटा, कहते शाबाश कासिम शाबाश, दूसरा बेटा काटा, फिर आवाज आई शाबाश कासिम शाबाश, 3 काटे 4 काटे। उसके बाद जब अरज़क आया, मेरे अब्बास ने कहा था हुसैन जरा बाहर आइए। कहा क्या बात है? कहा देखो तो सही, कासिम के बेटे की जुर्रत को देखो। जैसे इमाम हुसैन आए हैं, अरज़क सामने खड़ा था, तलवार उठी, बीच में से 3 टुकड़े काट के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे फेंका। मेरे इमाम ने कहा था कासिम खबरदार, यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं आए हैं, यहाँ अमनाना का दीन बचाने के लिए आए हैं। अगर इजाजत तन्हा कासिम की तलवार काफी थी, तन्हा तलवार काफी थी। करबला की 10 तारीख को क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फिर क्या था? तीर चले, तलवारें चली। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। आप घोड़े से नीचे आए तो आपके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। एक हादसा किसी बस्ती में हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता, पूरी बस्ती 8 दिन लोड बदल रहती है। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने कटे बेटे के सर भी देखे, भतीजों के कटे सर देखे, भाइयों का कफनाशा भी देखा, लेकिन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे कदम नहीं कांपे। अल्लाह को ऊपर छोटे छोटे टुकड़े किए, मिट्टी में मिला दिए टुकड़े। हुसैन आए लेने के लिए, हस्बे दस्तूर आए हैं, लेकिन कहीं पे न कासिम नजर आ रहे हैं, न कासिम की पहचान है। जब सब में मैदान में चक्कर लगाया ना मिले, रुख किया आसमान की तरफ, मालिक मेरा कासिम नहीं मिल रहा। आवाज आई, कान लगा के सुन, अल्लाह अकबर। जहां जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी, वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद होगा। मेरे इमाम ने जब कान लगाया, कहीं से यासीन की आवाज थी, कहीं से रहमान की आवाज थी, कहीं से फलक थी, कहीं से नास थी, कहीं से इकरा है। खुदा की कसम, जहां हाथ डालते हैं कहीं से बाजू निकाल लगे हैं, कहीं से पैर निकाल लगे हैं, कहीं से सीना निकाल लगे हैं, कहीं से गर्दन, कहीं से सर। अल्लाह अकबर। जब टुकड़े इकट्ठे किए हैं, मेरा इमाम बैठ जाता है। यार करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है? मेरे इमाम बैठ गए, एक एक लाश उठा के कंधे पे चले गए, लेकिन भतीजे के टुकड़े हैं, कैसे लेके जाएं, कैसे संभाले? अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम ने कांधे पे जो चादर थी, नाना मुस्तफा की चादर थी, उतारने के बाद जमीन पे बिछाई है। बिछाने के बाद एक एक टुकड़ा हुसैन ने रखा है। खुदा की कसम, जैसे लाश के टुकड़ों को उठाया, इस तरह से गठरी बनाई और कंधे पे लेके चले। हुसैन ने कमर पकड़ ली थी। आज हसन की निशानी चली गई है। जब खेमे में ला करके आए हैं, हर बेटे की लाश को उसकी माँ के खेमे में लेके गए, लेकिन कासिम को ला रहे थे। हुसैन फैसला नहीं कर रहे थे किधर लेके जाना है। आप सोच रहे हैं फरवा के खेमे में जाऊंगा तो क्या बताऊंगा क्या लाया हूं, ज़ैनब के पास लेके जाऊंगा तो क्या बताऊंगा क्या है इसमें। आप अपने खेमे में आए हैं, अपने आगे गठरी रखी है, गर्दन झुका के बैठ जाते हैं। कहते हैं कितने में सकीना आती है, कहती है बाबा तुम तो कासिम को लेने गए थे, मेरा भाई कासिम कहाँ है? मेरे हुसैन ने कहा था सकीना जाओ जाकर के उम्मे फरवा को बुला लाओ। जैसी उम्मे फरवा आई है, आने के बाद आपने गठरी को बोसा दिया है। इमाम हुसैन ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? अल्लाह अकबर। माँ का जवाब सुनना, हजरत उम्मे फरवा ने कहा था हुसैन पूछने की जरूरत क्या है, ये जो गठरी रखी है ये किसी दौलत की गठरी रखी है, मेरी 18 साल की कमाई की गठरी है। इस गठरी में मेरा कासिम है। कहा तुझे कैसे पता चला इसमें कासिम है? तो कहा था हुसैन माए पूछा नहीं करती, खुशबू बता देती है औलाद कहाँ मौजूद होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। ये करबला है, तुझे क्या पता करबला? 10 मुहर्रम को खानबाद नबुव्वत पूरा लूट लिया गया करबला में। तेरी बेटियों की 10 मुहर्रम के नाम पे चादर उतर गई, तेरी बेटियों ने दुपट्टा उतार दिया मेले के नाम पे। अली की बेटियों ने 71-72 लाशें तो देखी, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने दी।
हुसैनी है, शर्म आनी चाहिए हमें। 10 मुहर्रम को तमाशे देखे, किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं था, डूब के मर जाना चाहिए। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा नसीब वाला हूं, मेरी बेटी इज्जत से चली गई। कहा क्यों? का किसी के साथ भागी नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जिनकी बेटियां भाग जाती हैं उनके बाप की गैरत का जनाजा चला जाता है। मैंने कहा गलत कह रहा है तू, भागने वालियों के बाप का गैरत का जनाजा नहीं जाता, बल्कि जिन बेटियों के सर से दुपट्टे उतर जाते हैं उनकी बाप की गैरत का जनाजा निकल जाया करता है। कौन सा तमाशा नहीं किया 10 मुहर्रम? कपड़ों में भी नंगी नजर आई बेटियां, चादर तो थी लेकिन सर पे नहीं, गले में थी, किसी के गले तक में दुपट्टा नहीं। मुझे बताओ ये हुसैनियत है? इसी दिन के लिए खानदान ने सर कटाया था कि तेरी बेटी बिना दुपट्टे के मेलों की जीनत बने। तुझे क्या पता करबला क्या है? अमर इब्ने साद से यजीद ने पूछा था तुझे एक बार भी रहम नहीं आया करबला में? जानते हो उसने क्या कहा था? कहा एक बार मुझे भी रोना आ गया था। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और सर पे चादर डाल के उनकी सकीना उनके पास आई थी। यह अमर इब्ने साद का बयान था। उसने कहा जब मैंने देखा हुसैन हालत कायदा में थे और बेटी गोद में आके बैठी थी और बाप के माथे का लहू साफ कर रही थी, कहता मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने वहां भी सकीना को नंगे सर नहीं देखा था। मर्जी है तुम्हारी, जितने चाहो हलीम खा लो, जितने चाहो सबील लगा लो, अगर गैरत नहीं तो तुम हुसैनी हो नहीं सकते। जाओ, ये फकीर अल्लाह के घर में बैठ के कह के जा रहा है हुसैनी वो होगा जिसके किरदार में अली वाली गैरत होगी और बेटियों में फातिमा जैसी हया होगी। अल्लाह बेशक। आबरू लूट ली बगैर तो ने इस्लाम की। 10 मुहर्रम के नाम पे नंगी करती बेटियां। कयामत में अगर हजरत फातिमा ने पूछ लिया बता ये मेरी बेटी है ये तेरी बेटी है, मेरी बेटी क्यों न मोहम्मद कट्टे चादर नहीं उतरी, कासिम शहीद हुए चादर नहीं उतरी, तेरी क्यों उतर गई? है कोई जवाब? मौलवी तकरीरें करे नंगे कपड़े तुम ला के दो, तकरीरें मौलवी की जिम्मेदारी हो गई। तू भी तो देख क्या पहना रखा के बेटे को। और कह बहन से खुदा की कसम तू कितनी भी शान वाली हो जा, अली की ज़ैनब से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। अली की ज़ैनब से ज्यादा शान वाली नहीं हो सकती। पढ़ो तारीख। खुदा की कसम खेमे जलते रहे, पर्दा नहीं उतरा, पर्दा नहीं उतरा। ज़ोहर के बाद तक शहादतें मुकम्मल हो गई थी, असर का वक्त आ गया था, इधर खेमे लूटे जा रहे थे, उधर अहले बैत की असर की नमाज अदा हो रही थी। तवज्जो है आप लोगों को? चले आगे भी ये खत्म कर दिया। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, इधर असर की नमाज हो रही है, उधर खेमे जल रहे हैं। खुदा की कसम पर्दा नहीं छोड़ा। और बताऊं, सुनोगे? जब यजीदियों ने खैमों को लूटना शुरू किया तो जो कुछ था वो इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, हजरत सकीना के पास एक कुत्ता आया, यजीदी, अली की बेटी सकीना, उम्र कितनी है? 7 साल। तेरे बच्चों को 7 साल में कपड़े पहनने की तमीज नहीं होती, ये अली की बेटी है। जब आया ना तो छोटा दुपट्टा था सकीना का, वो कान में देखना चाहता था इसके क्या है ताकि छीना जाए, लेकिन अली की घर की शहजादी सकीना ने देखा ये मेरे चेहरे के सामने आ रहा है, चेहरा फेर लिया। वो उतरा सवारी से, कलाई पकड़ी सकीना की, उधर खेमे चल लगे हैं, बैत को लूटा जा रहा है। मगर खुदा की कसम ये सकीना की गैरत है। जैसी उसने चेहरा ऐसे घुमाया अपनी तरफ, हजरत सकीना ने ये सोच के कुछ तो लिहाज करेगा, कहा शर्म कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उसने इतना सुना, तमाचा मारा। जैसे तमाचा लगा सकीना के, उन्होंने किसी और की तरफ नहीं देखा, मक्तल की तरफ देखा।
और कहा काश मेरा अब्बास जिंदा होता, तेरी जुर्रत नहीं थी तू हमारी तरफ देख लेता। तुझे क्या पता करबला क्या है। कहा हुसैन होते औकात नहीं थी तू बेटी पे हाथ उठा देता उनकी। फिर आपके कानों की बालियां नोची गई। तारीख पढ़ो करबला की। शाम हो गई, शहादतों के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। हाँ, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, अहले बैत की हड्डियां तोड़ी गई। शाम आ गई, पहली शाम। मुझे बताओ तो सही, किसी घर में एक मैयत हो जाती है तो जनाजा उठाना होता है तो लोग बाप को नहीं उठाने देते। 6 माह का बच्चा हो या तो चचा उठाता है, खानदान के लोग उठा लेते हैं बच्चे को, बाप के हाथ में नहीं देते। बाप टूट जाएगा, कैसे देखेगा बेटे का जनाजा। और अगर किसी घर में एक इंतकाल कर जाए 10 लोग आके हाथ रखते हैं। गम न करना, अल्लाह को यही मंजूर था। माओ को 6 औरतें पानी पिलाती हैं, मगर वाह करबला वालों तुम्हारे सब्र को सलाम। हुसैन 71 लाशें उठा के लाए हैं। कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। जानता है करबला क्या है। जब अली अकबर शहीद हुए थे, सीने में पर्ची लगी थी, पर्ची निकाली थी आपने, बेटे के कहने पे पर्ची निकाली। उसके बाद जब उठाने का इरादा किया, आपने उठाने की कोशिश की। यार 56 साल उम्र है हुसैन की, 18 साल का करियल जवान है अकबर, उठा नहीं पा रहे हैं। ताकत लगा दी है हुसैन ने, अकबर नहीं उठ रहे हैं। जब अकबर नहीं उठे, हुसैन की आंख में आंसू आए, मक्तल की तरफ देखा, कहा पास तू होता तो सहारा दे के अकबर को उठवा देता। इतना कहना था, आवाज आती आसमान से, हुसैन ठहर जा हम आ रहे हैं। इतने में ऊपर से सवारी उतरी, उसमें से एक शख्स आया। आने के बाद सहारा दिया, हुसैन ने अकबर को कांधे पे रखा और लेके खेमे की तरफ चले। जब वो शख्स जाने लगा, हुसैन ने कहा तेरा शुक्रिया यार, तूने परदेश में मदद की है। आने वाले ने कहा था हुसैन अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता। कहा तू है कौन? का पहचान मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा बाबा नजफ अशरफ से मौला अली आ गया। सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह। तुझे क्या पता करबला क्या है। हमने 10 मुहर्रम को मेला बना दिया, त्योहार बना दिया। हाँ, एक बेटा चला जाए किसी का 10 लोग हाथ रखते हैं। यार फिक्र न करना, अल्लाह ने पीछे 3 बेटे और दिए। गम न करना, दुआ करिए जो बचे अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हुसैन के पीछे तो कोई बचा ही नहीं था। 6 माह का असगर वो भी दे दिया, कुछ नहीं बचा। चलो बचा ना बचा हुसैन का, हुसैन भी शहीद हो गए, मगर ज़ैनब की हिम्मत को सलाम। हाँ? अगर हादसे में मां मर जाए, मेरे इलाके में एक बच्चा नदी में डूब गया है, 3 दिन हो गए अभी लाश नहीं मिली है। घर वालों की पूरी रात नदी के किनारे बैठे गुजर रही है। ये मेरे गांव के मिले हुए गांव की और मेरे रास्ते की बात है। मैंने आज भी देखा, मैं आ रहा था तो लोगों की भीड़ थी, कहा अभी तक नहीं मिला है। लोग ये कह रहे थे यार मां का हाल नहीं देखा जा रहा है। एक बेटा नदी में डूब गया, लाश नहीं मिली है, मां का हाल नहीं देखा जा रहा है। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। दुनिया तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती है, तूने मक्तल भेजा था। दुनिया स्कूल भेजते वक्त बच्चों से कहती है साइड से चलना, एक्सीडेंट ना हो जाए, मगर तूने ये कहा था जा रहे को पलट के जिंदा ना आना। मैं तुम्हें हुसैन के नाम पे सदका कर रही हूं। ये ज़ैनब की हिम्मत है। एक बेटा मर जाए मां टूट जाती है। ज़ैनब के सामने कौन सा लाशा न था। बेटों की लाश है ज़ैनब के सामने, भतीजों की लाश है ज़ैनब के सामने, भाई का लाशा ज़ैनब के सामने, कटे बाजू ज़ैनब के सामने। जब लाशों पे घोड़े तोड़ गए थे, खुदा की कसम ज़ैनब असर के सजदे कर रही थी। जब लाशों को पामाल किया जा रहा था, ज़ैनब मगरिब के सजदे कर रही थी। नमाज से फारिग हुई इशा की, दगन थी सारी लाशों को। और यार किसी का एक छोटा मर जाए तो लोग लाश उठाने नहीं
नहीं देते। ज़ैनब ने ज़ैनब होकर के अकेली ने लाशें इकट्ठा की है, उठा उठा के एक जगह रखा है। अली की बेटी ने अली की बेटी होने का हक अदा किया। उसके बाद चादर तखीर संभाली, अब्बास का टूटा हुआ खंजर लिया, लेकिन मैदान करबला में लाशों के पास ये कह के बैठ जाती है, अब तक जो तुमने किया कर चुके हो। अब अली की बेटी अली के तेवर दिखाएगी। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, अब लाशों के पास कहीं भटक सके, आप वहीं पर बैठ जाती है। आधी रात गुजरी है, इतने में सवार आया, आने वाले को आते देखा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ठहर जा, कौन है तू? आपने जैसी इतना कहा, आने वाला ठहर गया। कहा सुन, अगर नेक इरादा है तो तेरा इस्तकबाल है, अगर गलत इरादा है तो संभल के आना, अली की बेटी तेरे टुकड़े करके रख देगी। ये कहा, आने वाला करीब आया, उसने सलाम किया और उसके बाद कहा था बेटी तू कौन है? अल्लाह अकबर। आज महीनों के बाद किसी ने बेटी कह के पुकारा था। सैयदा ज़ैनब की हिचकी बन जाती है। आप कहती है मुझे ज़ैनब बिन्ते अली कहा जाता है। का ये लाश किसकी पड़ी है? का ये राकिबे दोषे पैगंबर की लाश है? का ये दो बच्चे कौन है? का ये मेरे शहजादे हैं? का ये छोटी कब्र किसकी है? का ये हुसैन के असगर की कब्र है? का ये कौन है जिसके चेहरे से नूर झलक रहा है? का ये हुसैन का अकबर लेटा हुआ है? ये कह के आने वाला जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने रास्ता रोका, कहने लगी ओ परदेसी जरा ठहर तो सही, तू बता तो सही कहां से आया है? हमें इतने दिन हो गए, किसी ने आज तक खैरियत नहीं पूछी, कम से कम तूने बेटी कह के आवाज दी, बता तो सही कौन है? इतना सुनना था। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, कहा ज़ैनब पहचानती नहीं, मैं तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह गया हो। कहा क्यों आए हो? कहा ये देखने आया था मेरी ज़ैनब ने फातिमा की बेटी होने का हक अदा किया कि नहीं किया, क्या हुआ है मेरी ज़ैनब का? खुदा की कसम हुजूर तो चले जाते हैं, उस जंगल में से तन्हा ज़ैनब बैठी है। अल्लाह अकबर, कैसी तन्हाई थी अहले बैत की, ऐसी कयामत बरपा थी। अल्लाह अकबर। करबला की जमीन आप देखिए, एक मर्द बचा है, 64 औरतें बची हैं, 26 बच्चे बचे हैं, मर्दों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और खुदा की कसम याद रखिएगा, इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब हुसैन बन गई थी। गौर से सुनना प्यारे, रात के 3 हिस्से गुजर गए। एक खातून रात के सन्नाटे में आई, हाथ में पानी का प्याला है, आके कदमों में बैठ जाती है, सैयदा ये पानी ले लीजिए। आपने पानी को देखा, असगर की प्यास याद आई, फरमाया वापस ले जा, हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। जैसे इतना कहा चीख निकली। उस खातून ने कहा मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, ये पानी इसलिए लाई हो सैयदा 3 दिन 3 रातें गुजर गई हैं, तुम्हारे हल्क से एक बूंद पानी की नहीं गई है। अभी 71 लाशों को तुमने देखा है, घोड़े दौड़ाए गए हैं, मेरी तरफ से सैयदा पानी ले ले। आपने इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। हुर की बीवी ये जानती थी अगर सैयदों को हजरत फातिमा का वसीला दो तो कभी नाराज नहीं होते हैं, कभी टाला नहीं करते हैं। अगर सैयदों को फातिमा का वास्ता दिया जाए तो बात मान लिया करते हैं। उन्होंने कहा ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, ये पानी कबूल कर लो। सैयदा फातिमा का नाम आना था कि भीग जाती है। हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया, ख्याल आया कि मेरी बेटी सकीना प्यासी है। ये सोच के मख्तल से खेमे में आई है, देखा खेमा खाली है, सकीना नहीं है, बेकरार हो गई, तड़प गई। सकीना सकीना बेकरार हो जाती है। हुसैन ने जाते जाते कहा था ज़ैनब मेरे गले का तावीज है सकीना, मेरे बगैर कभी रहती नहीं है, इसका ख्याल करना। आज पहली रात है, कहीं जालिमों ने कहीं कुछ कर तो न दिया। ये सोच के बेकरार हुई, आवाज दी तो मक्तल से आवाज आती है, फूफी मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। दौड़ के आप वहां गई, देखा इमाम के कदमों में सर रखा है बेटी का और बेटी लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, सीने से लगाया, कहा सकीना तुम्हें तो खेमे में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गई? और यार बेटी बेटी हुआ करती है, बाप परदेश जाया करते हैं, बेटियां बेकरार हो जाती हैं, बाप परदेश से आया करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी बेटियों को हुआ करती है। रातों में सबसे पहले जो दरवाजा खोलती है वो उठ के बेटी हुआ करती है। बाप को जो वक्त पे खाना गर्म देती है वो बेटी हुआ करती है। जो टाइम से पहले उसकी खिदमत करती है वो बेटी हुआ करती है। और यार बेटियों की इज्जत कर लिया करो। ये 18 साल तक तुम्हारे घर में एक परदेसियों की तरह रहती है, मेहमान बन के रहती है, चली जाती है। जब तक ये हो इनकी इज्जत कर लेना, इनकी कदर कर लेना, कोई इनके जैसा नहीं मिलेगा। कितनी भी अच्छी बहू तलाश करके ले आना, किसी में तुम्हें बेटी नजर नहीं आएगी। कितना भी अच्छा बेटा मिल जाए, किसी में बेटी वाला दर्द नजर नहीं आएगा। बेटी बेटी होती है।
हज़रत ज़ैनब ने कहा था, सकीना तुझे मैंने खेमे में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गई बेटी? कहती कि फूफी रात को जब नींद नहीं आ रही थी, मैंने आवाज दे के कहा था अब्बा मुझे नींद नहीं आ रही है, एक बार तो सीने से लगा लो। का मक्तल से आवाज आई, सकीना आ तुझे सीने से लगा के सुला दो। का मैं दौड़ी चली आई। का बेटी लाशें दौड़े दौड़े हैं लाशों पे, किसी की पहचान नहीं हो रही है, तूने कैसे पहचान लिया ये तेरे बाबा है? का फूफी जब मैं आई मैंने देखा तो सारी लाशों पे घोड़े दौड़े थे, रूप बदला हुआ था। मैंने कहा कहां हो बाबा? का इस लाश ने बाजू उठा के कहा था आ मेरी सीना सकीने से लग जा, आ मेरी सकीना मेरे सीने से लग जा। का बस मैं समझ गई ये मेरे बाप है। का फिर बेटी कदमों में क्यों सोई? का रोज सीने पे सर रख के सोती थी, आज भी सीने पे सर रखना चाहा, लेकिन इतना जख्मी है मेरे बाप का सीना कि सर रखते हुए डर लग रहा था कहीं मेरे बाप को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये बेटियां हुआ करती हैं। का पैर के तलवे खाली थे, मैं वहीं पे सर रख के लेट गई। आपने उठाया, खेमे में लाई, लाने के बाद पानी का प्याला दिया, लो ये सकीना पानी पी लो। आप देखो खुदा की कसम, अली के घर की तरबियत देखो। कल लो बेटी पानी पी लो। जैसे पानी का नाम आया आपने फूफी का चेहरा देखा, फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो 3 दिन की प्यासी है। कहा नहीं बेटी, उसूल ये होता है जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं पहले उस घर के छोटे पानी पीते हैं फिर बड़े पानी पिया करते हैं। जैसे इतना सुना, कहा ये कानून है, पहले छोटे पीते हैं। कहा जी यही कानून है, पहले छोटे पीते हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आपने प्याला लिया, मक्तल की तरफ दौड़ लगाई, आपने आवाज दी सकीना कहां जा रही हो? तुम पानी तो पी लो। हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी तुमने कहा है जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़ी पानी नहीं पीते, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, इधर ज़ैनब की चीख निकली है, उधर सकीना को ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, बह जाता है पानी। आसमान से आवाज आती है, सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। ये करबला, ये करबला है, ये पहली रात थी जो हुसैन के बगैर काटी गई थी। ये पहली रात थी जो नबी के घर वालों ने तन्हाई में गुजारी थी। अल्लाह तौफीक दे, 10 मुहर्रम आए तो बेटियों से कहना पर्दा करें, दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी होगी तो मैं फिर कभी बताऊंगा करबला का पर्दा क्या था। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज पूरी दुनिया के अंदर यही नारा गूंजता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ, खुदा के वास्ते दिलों में एक दूसरे का प्यार पैदा करो, हमदर्दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबा हो जाएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जरा कह दें सारे लोग या हुसैन, अभी थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा इतना मिजाज है, मैं करबला वालों का तज़किरा भी इबादत समझ के करता हूँ, और मेरी आदत है मैं उतनी देर जिक्र करता हूँ जितनी देर लोग दिल से सुन लें। मैं तौहीन समझता हूँ इस चीज को, किसी को जबरदस्ती कुरान पढ़ाया जाए या सुनाया जाए, किसी को जबरदस्ती नात पढ़ाई जाए या सुनाई जाए, किसी को जबरदस्ती जिक्र हुसैन सुनाया जाए, मैं इसे तौहीन समझता हूँ। बड़ों का जिक्र है, समात भी बड़ी रहनी चाहिए। अगर दिल आपका चाहता है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, जरा कह दे या हुसैन। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। अगर आपका ये नहीं लगता है कि सदका हुसैन का खा रहे हैं तो फिर हाथ अपने जेब में रखिएगा, और ये लगता है सदका हुसैन खा गए तो फिर सारे हाथ उठा के मेरे साथ कहते या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला की पहली शाम थी, 3 दिन तक करबला में लाशें पड़ी रही। कितने दिन तक? 3 दिन तक। 13 मुहर्रम आ गई। या हुसैन, साथ दे मेरा थोड़ा सा, बस मैं एक सफर सुनाना चाहता हूं। 13 मुहर्रम आ गई। 13 मुहर्रम को अहले बैत अतहार की शहजादियों को बंदी बनाया गया, हाथों में रस्सियां बांधी गई, इतनी मजबूत बांधी गई कि कलाइयों से खून छलक रहा था, और कोई रोटी पानी को पूछने वाला नहीं। चलो कैदी बने, हद तक समझ में आने वाली बात थी। कितना दर्द होगा उस काफिले में जिसमें बेटियां कैदी बनी हो और बाप का सर नेज़े पे जा रहा हो।
अजीब समा था, जिधर से काफिला गुजरता था ये जालिम ढोल बजा के कहते थे हम बागियों के सर लेके आए हैं। मगर मेरा हुसैन तिलावत करके बताता था, जालिमों हम बागी नहीं, हम तो कुरान के कारी हैं। वो नेज़े पे कुरान पढ़ के बताते जाते थे ये बागियों का सर है। और ये अचानक नहीं हुआ, इस तारीख के हवाले से अली भी जानते थे, फातिमा भी जानती थी, सुभान अल्लाह, सुभान खुद मुस्तफा भी जानते थे। सबको पता था करबला में क्या होना है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था अल्लाह करबला के सफर से बेटों को बचा देना। जब भी कहा यही कहा अल्लाह हमारी औलाद को सब्र भी देना है, अजर भी देना है, इसलिए कि इम्तिहान से गुजरना था। मगर याद रखिएगा जहां इमाम हुसैन का इम्तिहान मुकम्मल हुआ वहां से सैयदा ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो चुका था। करबला में एक किरदार किरदारे हुसैन है, दूसरा किरदार किरदारे ज़ैनब है। किरदारे हुसैन 10 मुहर्रम तक रहा और किरदारे ज़ैनब 27 रमजान तक रहा है। 13 मुहर्रम को काफिला चला। कितने? 13 मुहर्रम को काफिला चला। लोग कहते चादरें छीन ली गई थी, मेरा ईमान तस्लीम नहीं करता। है किताबों में चादर छीनी गई थी, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं नहीं मानता। इसलिए कि राबिया बसरिया खातून जन्नत की बेटी नहीं है, खुद ज़ैनब नहीं है, कनीज़ ज़ैनब है राबिया बसरिया। सो रही है, चोर आ गया, चादर खींचना चाहा, हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मैयत की तरह ना बोलिए, हुसैनी होके बोलिए सुभान अल्लाह। फिर हाथ पीछे कर लिया, फिर रोशनी आ गई, फिर आगे बढ़ाया, फिर अंधा कर दिया, फिर पीछे 11 मरतबा हाथ बढ़ाया, 11 मरतबा अल्लाह ने अंधा किया। फिर जब 12वीं बार हाथ बढ़ाने लगा, आवाज आई कुछ तो गैरत कर, सुभान अल्लाह, कुछ तो शर्म कर, राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। अब मुझे बताओ जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो फातिमा की बेटी ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता था? कहते बालों से पर्दा किया उन्होंने। बेशक, सुभान अरे अल्लाह। बालों का खुद भी पर्दा है। खुदा की कसम तुझे बताऊं, आ तारीख उठा, करबला का पर्दा क्या है। काफिला चलता रहा, कई दिन की भूख प्यास थी काफिले में। जब एक बस्ती से गुजरने लगा, बस्ती के अंदर तमाशे के तौर पे काफिले को रोका गया। ढोल वाले ढोल बजा रहे थे, ये शराब के नशे में यजीदी झूम रहे थे और जमा के नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर। अचानक एक दरवाजा खुला, उसके अंदर से कुछ खजूरें आई, आकर के कैदियों में तकसीम की गई। जैसे एक खजूर सैयदा सकीना के हाथ में आई, कई दिन की भूख थी मुंह में रखी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना खबरदार, ऐसे हलक के अंदर ना लेके जाना। कहा किस लिए? का पता करो, ये तोहफा है कि सदका है? कहा किस लिए? का सदका अगर होगा नाना ने हराम कर दिया है, हम फाका करेंगे, सदका नहीं खाएंगे, तोहफा खा सकते हैं। अंदर खबर भेजी गई, बताओ तो सही ये तुमने तोहफा दिया है, ये सदका? पूरी निकल के आई, कैसे कैदी है जो इतने मुत्तकी हैं कि भूख में भी देख के खा रहे हैं, सदका है कि तोहफा है, ज़कात है कि खैरात है? फौरन दौड़ के आई, खुदा की कसम कैदियों के चेहरों पे पर्दे देखे कुर्बान हो गई। सोचने लगी हया वाले कैदी है, बापर्दा कैदी है। उसने दरवाजा खोल दिया, जितने कपड़े थे सारे निकाले, जो खाने की दौलत थी सारी लुटाई, जो कर सकती थी सब कुछ दे दिया। सैयदा ज़ैनब कहती है अम्मा फिजा कहा क्या, जरा इस खातून को बुलाया जाए, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। खातून करीब आई है, आने के बाद हजरत ज़ैनब ने कहा था, एक खातून सच्चा, हम 13 रमजान से, हम 13 मुहर्रम से चले गए, किसी ने एक घूंट पानी को नहीं पूछा, किसी ने एक दाना तक नहीं दिया। तू कौन है जिसने इतना कर्म किया है, कैदियों के साथ इतना भला किया है कि सब कुछ खिला रही है, पिला रही है, पूरी खिदमत कर रही है? उसने कहा परदेसी तुझे क्या बताऊं, ये बीते जमाने की बात है, ये गुजरे जमाने की कहानी है। का कौन सा जमाना? का एक जमाना वो था कि मैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर पे कनीज बन के रहा करती थी, उनके बच्चों की
की खिदमत करती थी, मैं उनके घर की कनीज थी, मदीने में रहती थी। कहा फिर कहा जब मैं उनके घर रहती थी खुदा ने उन्हें चांद से 2 बेटे दिए थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, एक फूल सी बेटी भी थी उसे ज़ैनब कहा जाता था। कहा फिर कहा कि जब मैं जवान हुई, शादी मेरी हुई, मैं वहां से जाने लगी, मैंने सैयदा से कहा था सैयदा मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नसीहत कर दे। कहा कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं शाम जा रही हो। अल्लाह अकबर। कहा जब मैं चलने लगी थी तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने मुझसे कहा था जाओ सलामत रहना, खैरियत से रहना, इतनी बात याद रखना कभी कैदी तेरे दरवाजे से गुजरे तो उनकी खिदमत कर देना, उन्हें खिला पिला देना। कहा ये मेरा नहीं बल्कि मेरी मलका खातून जन्नत की नसीहत थी, कभी कैदी गुजरे तो उनकी खिदमत कर लेना। कहा बेटी मैं तुझे नहीं जानती तू कौन है, कहा की रहने वाली है, लेकिन खातून जन्नत ने कहा था कैदियों को कुछ हो सके तो खिदमत कर देना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब की हिचकी बन आती है। अल्लाह अकबर। आप कहती खातून तूने इतनी मेहरबानी की है, बता इसके बदले में क्या चाहिए, हम परदेसी की दुआ दे सकते हैं, मांग तो सही। उसने कहा खातून मुझे पता चला है हसन तो शहीद हो चुके हैं लेकिन हुसैन बाकी है, ज़ैनब बाकी है, इतनी दुआ करते मैं मरने से पहले एक बार ज़ैनब को देख लूं, एक बार हुसैन को देख लूं। ये सुना चीख निकल जाती है। सैयदा ज़ैनब ने नकाब उठाया, कहती खातून से रब ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, ये जो नेज़े पे सर है ये हुसैन का सर है और ये जो कैदी बन के आई है ये कोई और नहीं बल्कि फातिमा की शहजादी सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूं जब तक नकाब नहीं उठा था इसे भी नहीं पता था कौन है। पर्दे में कैदी है मगर पर्दे में है, अल्लाह अकबर। हाथ बंधे हैं मगर पर्दे में है, भूखे हैं मगर पर्दे में है। गिरी कदमों पे या अल्लाह ये दिन न दिखाता मुझे मौत दे देता। इतना कहा मौत आ गई, फौरन इंतकाल कर गई। बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर। ये करबला है, ये छोटा सा सफर का एक हिस्सा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। बुलाना किसी से मौलवी से कहना करबला के बाद की कहानी सुना, वो बता जो अली की ज़ैनब ने करके दिखाया था। वो सिर्फ अली की बेटी का हक था जो अली की बेटी ने किया। बस इतना समझ लो जब यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया गया, यजीद के दरबार में बैंकों में लाइनें लगी, पूरी दुनिया ने लानतें दी। राशन की लाइन लगती है, दुनिया ने लानत देती है। खड़ा कर दिया 2 घंटे 3 घंटे। तुम्हें मालूम है जब ये पैदल चलते चलते यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा था, सुबह से शाम तक अली की बेटियां यजीद के दरबार में खड़ी रही थी। सुबह से शाम तक। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सज्जाद पता कर कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। चीख निकल गई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहा फूफी जब इतना सफर काट लिया है थोड़ा और सब्र करें। सुबह से शाम तक सकीना जैसी बच्ची 1 मिनट नहीं बैठ सकी यजीद के दरबार में। हाथों में रस्सियां थी, गलों में फंदे पड़े थे कैदियों की तरह। ऐसे लाके अली की बेटियों को खड़ा किया गया था जैसे कहीं से बांदियां लाई गई। हाँ, शाम को यजीद का नशा उतरा। वो शराबी जब तख्त पे आने लगा, ऐलान होने लगा होशियार खबरदार। जब यह ऐलान हुआ यजीद का एक बदबख्त बेटा खड़ा था। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि यह है हमारे बाप की शान। देखा सारे लोग खड़े हो गए, कहने लगे ये तेरे बाप की शान है, हमारे बाप की शान कयामत में पता चलेगी। तेरे बाप के दरबार में चंद कुत्ते खड़े हैं, लेकिन जब मेरी नानी सैयदा फातिमा ज़हरा आएंगी तो खुदा की कसम रब हुक्म देगा सारे नजरें झुका लो, अली की ज़ौजा गुजर के जा रही है, नबी की बेटी गुजर के जा रही है। कहा ये तेरी शान है, वो हमारी शान है। और जानते हो कुत्ता तख्त पे आके बैठा, उससे कहा गया ये अली की बेटियां हैं, कैदी बना के लाई गई है। जब उससे इतना कहा, उसने कहा कि मुझे बताए किसका नाम क्या है।
हजरत फिजा आगे बढ़ी, कहने लगी कुत्ते मुझसे पूछ जो पूछना है, अली की बेटियों से न पूछ। हजरत फिजा कौन थी? अली के घर की कनीज है जो हबशा की रहने वाली थी। हाँ, मुझसे पूछ, मैं तुझे बताऊंगी। जैसे इतना कहा ना तो यजीदी फौजियों की तलवारें निकल आई। उसी फौज में कुछ ऐसे भी थे जो हबशी थे। हजरत फिजा ने कहा गैरत आनी चाहिए, एक हबशी बेटी पे ये कुत्ते तलवारें निकाले और मेरी बिरादरी के लोग तमाशा बना देखें। इतना सुना हबशियों को जोश आ गया, तलवारें लेके हजरत फिजा के आगे खड़े हो गए, कहने लगे खबरदार अगर हमारी बेटी की तरफ भी आंख उठा के देखा। जब इतना कहा सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, आज यजीद के दरबार में फिजा की हिफाजत के लिए फिजा के कबीले वाले आ गए, आज अली की बेटे की आबरू बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उसने कहा सबसे नाम पूछना है। बारी हजरत सकीना की आ गई, कौन है ये बच्ची? का हुसैन की सकीना है। ये क्यों नहीं बोलती? तो आप नहीं बोली। 3 बार उसने गरज के कहा मुझे इससे पूछना ये कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते अगर तुझे हुसैन की सकीना से बात करनी है ना तो इसके गले में जो रस्सी का फंदा ये इतना टाइट है कि गले की आवाज नहीं निकलने दे रहा, इसे ढीला करा दे ताकि अली की बेटी बोल सके। सुन पर्दा क्या था करबला का। कहा ये जो गले में फंदा पड़ा है ना इसे खुलवा ताकि अली की बेटी बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा, सैयदा सकीना के गले का फंदा ढीला करने के लिए दौड़ के सैयदा ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में, आपके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। यजीद कहने लगा ये खुलवाती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते तू नहीं जानता ये अली के घर की बेटी है, मर सकती है लेकिन किसी गैर का हाथ इसके गले को लग जाए हुसैन की सकीना गवारा नहीं कर सकती। ये है पर्दा अली के घर का। एक तेरी मेरी बेटियां मेले तमाशों बाजारों के नाम पे किसी का बदन टच नहीं होता इनके बदन से। एक वो अली की बेटी है 7 साल की है सकीना, लेकिन गले का फंदा तक छूने नहीं देती। मौत गवारा के बगैर की गवारा नहीं। खुदा की कसम तारीख में माओं ने बेशुमार बेटे पैदा किए, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है जैसे बेटे खुदा ने फातिमा जहरा को दिए हैं वैसे बेटे शायद कयामत तक अब किसी मां को न दिए जाए। लाजवाब है अली के शहजादे फातिमा के लगते जिगर। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन सा सुन्नी? जोर से बोले कौन सा? बरेलवी। मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। और बरेलवियों की अपनी शान ये है कि उनका दामन ना तो सहाबा की तौहीन से आलूदा होता है और ना ही अहले बैत की गुस्ताखी से। हम बरेली वाले हुजूर के तमाम सहाबा को मानते हैं और हुजूर की तमाम औलाद को भी मानते हैं। ये मसलके आला हजरत है। इमाम इश्क मोहब्बत ने दर्श दिया अहले सुन्नत का कि बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कुछ ऐसे भी बाकी हैं बदबख्त हैं जो अहले बैत का सहारा लेकर हुजूर के सहाबा के खिलाफ भोंकते हैं, और कुछ इतने बदबख्त भी हैं जो सहाबा का सहारा लेकर के हुजूर के अहले बैत की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं। ना गुस्ताखे सहाबा से हमारा मतलब है, ना गुस्ताखे अहले बैत से हमारा मतलब है। हमारा मतलब उनसे है जिनके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और यही मसलक आला हजरत है। होशियार रहना तकलीफ होती है। कई पीरों ने वो तबाही मचा रखी है कि हमारी रज़वियत के अंदर राफ़ियत को घुसेड़ के रख दिया। खुदा की कसम वो भी अहले बैत का तज़किरा करते हैं, हम भी अहले बैत का तज़किरा करते हैं, लेकिन उम्मे और हम में फर्क ये है वो सीना पीट के अली अली करते हैं, हम सीना खोल के अली अली करते हैं।
ये बरेलवियों की पहचान है। हम मातम नहीं करते, हम सीना नहीं पीटते, हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। खुदा की कसम, अगर मैं अहले सुन्नत की तर्जमानी करने लगूं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए मोटे तरीके पर कि हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं। यानी अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे, उमर भी हमारे, अबू बकर भी हमारे हैं। जब चार यार भी हमारे हैं तो मदीने वाले सरकार भी हमारे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।